Ladies and gentlemen, I am back. जैसे महाकाल दोस्तों, हम आज वापस लेकर आ गए हैं आपके लिए फार्म मैनेजमेंट प्रोडक्शन एंड रिसोर्स इकोनॉमिक्स की सेकंड वीडियो। ये वीडियो दोस्तों आपके बीएससी एग्रीकल्चर 6 सेम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये क्वेश्चंस पहले कई एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, ऐसे क्वेश्चंस आपके लिए हम लेकर आए हैं दोस्तों। यदि आपको वीडियोस के हर वीडियो के नोटिफिकेशन चाहिए तो सबसे पहले आप वीडियो को जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपके पास में हर नोटिफिकेशन पहुंच सके। दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोलता है? खेती के व्यवसाय के लिए लेखांकन सिद्धांतों का एक अनुप्रयोग। खेती के व्यवसाय के लिए लेखांकन सिद्धांतों का एक अनुप्रयोग है दोस्तों। क्या है आपका कृषि लेखांकन? क्या है कृषि लेखांकन? खेती की व्यवसाय के लिए लेखांकन सिद्धांतों का एक अनुप्रयोग है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, बीफ और चिपी इसके उदाहरण है। बीफ और चिपी किसके उदाहरण है दोस्तों आपके? तो संयुक्त उद्यम के। बीफ और चिपी से एक संयुक्त उद्यम के उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री क्या बोलता है दोस्तों आपका? निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है दोस्तों? इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है कि टीटीपी लगातार बढ़ता है जब तक एमपीपी शून्य के बराबर नहीं है। टीटीपी लगातार बढ़ेगा कब तक? जब तक कि एमपीपी शून्य के बराबर नहीं होता है ना। टीपीपी जो होगा लगातार बढ़ता रहेगा जब तक कि एमपीपी शून्य के बराबर नहीं होगा। ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, किराया भूमि के उपयोग के लिए भुगतान की जाने वाली कीमत, यह किसने कहा? किराया भूमि के लिए भुगतान की जाने वाली कीमत, यह किसने कहा? तो दोस्तों यह किसने कहा था? आपके रिकार्डो ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 5, मुक्त और प्रीफेक्ट प्रतियोगिता के तहत श्रम बाजार में वेतन पाने वालों के बीच कोई अनैच्छिक बेरोजगारी नहीं हो सकती। सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? ये सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था दोस्तों? तो आपका ये सिद्धांत प्रोफेसर पीगो के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? प्रोफेसर पीगो के द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है दोस्तों? आपका जो है ऋणात्मक सीमांत उत्पाद बराबर शास्त्रीय उत्पादन का फलन चरण, या फिर क्या है? सही सुमेलित नहीं है। आपका सही सुमेलित नहीं है। बाकी उत्पादन की लोच बराबर एकता से अधिक शास्त्रीय उत्पादन फलन सिद्धांत सही सुमेलित है। उत्पादन की ऋणात्मकता लोच क्या होती है? शास्त्रीय उत्पादन फलन का चरण। ऋणात्मक सीमांत उत्पाद शास्त्रीय उत्पादन फलन का चरण जो है यह सही सुमेलित नहीं है। बाकी औसत उत्पाद घटता है लेकिन सीमांत उत्पाद से अधिक होता है। औसत उत्पाद घटता है लेकिन सीमांत उत्पाद से क्या है? अधिक होता है। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है आपका की स्थापना कब हुई थी? 1995 में। WTO की जो आपकी स्थापना है कब हुई थी दोस्तों? 1995 में हुई थी। और इसका जो आपका बोले तो मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय दोस्तों आपका जेनेवा स्विट्जरलैंड में है दोस्तों। जेनेवा स्विट्जरलैंड में आपका WTO का जो है मुख्यालय स्थित है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है कि एक उपभोक्ता अपनी आय को कानून के अनुसार खर्च करता है। एक उपभोक्ता अपनी आय को कानून के अनुसार खर्च करता है। अब कानून के अनुसार खर्च करेगा तो इससे क्या होगा? सम सीमांत उपयोगिता उसकी जो होगी बढ़ जाएगी दोस्तों। क्या होगा कि सम सीमांत उपयोगिता जो होगी उसकी बढ़ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है कि रुपए से अधिक का फसल ऋण 1 लाख की आवश्यकता होगी, है ना। तो इसकी आवश्यकता कब होगी दोस्तों? भूमि का पंजीकृत बंधक, ना। रुपए से अधिक फसल ऋण 1 लाख की आवश्यकता होगी। 1 लाख रुपए से अधिक फसल ऋण के लिए कितनी केस की आवश्यकता होगी? भूमि का पंजीकृत बंधक, है ना। क्वेश्चन नंबर 10,
जिस किसान के पास 1 हेक्टेयर से कम सिंचित भूमि होती है उसे क्या कहते हैं? जब किसान के पास में 1 हेक्टेयर से कम सिंचित भूमि हो तो उस किसान को सीमांत किसान कहते हैं दोस्तों। किस किसान क्या कहते हैं उसको? सीमांत किसान कहते हैं। यदि किसान के पास में 1 हेक्टेयर से कम सिंचित भूमि है तो उस किसान को हम सीमांत किसान के रूप में जानते हैं। एक किसान जिसके पास में 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर के बीच भूमि हो, तो 1 हेक्टेयर से कम भूमि वाले किसान, जिसकी 1 हेक्टेयर से कम सिंचित भूमि वाले किसान को हम क्या कहते हैं? जो आपका होता है सीमांत किसान कहते हैं। लेकिन 1 से 2 हेक्टेयर के बीच जिस किसान के पास भूमि होती है उसे छोटा किसान कहते हैं। और सीमांत किसान किसे कहते हैं? जिसके पास में 1 से कम होती है, 1 से कम होती है उसको हम क्या कहते हैं? सीमांत किसान कहते हैं दोस्तों, है ना। और जिसके पास 0 से 1 हेक्टेयर के बीच भूमि हो, 0 से 1 हेक्टेयर के बीच में जिसके पास में भूमि होती है उस किसान को हम दोस्तों किस किसान के नाम से जानते हैं? सीमांत किसान। सीमांत किसान या तो 1 हेक्टेयर से कम सिंचित भूमि या 0 से 1 हेक्टेयर के बीच की भूमि, उसको क्या? सीमांत किसान के नाम से हम जानेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, तकनीकी इकाइयों के एक समूह के रूप में जाना जाता है। तकनीकी इकाइयों के एक समूह के रूप में किसे जाना जाता है? फर्म को, आर्थिक इकाई को और पौधा को। इन तीनों को क्या है? तकनीकी इकाई के एक फर्म के रूप में जाना जाता है। फर्म, आर्थिक इकाई और पौधा सभी को क्या है? एक तकनीकी इकाई के रूप में जाना जाता है। एक होल्डिंग जो एक आदमी को अपने आवश्यक खर्चों का भुगतान करने के लिए बाद उचित आराम से अपने और अपने परिवार का समर्थन करने के लिए पर्याप्त उत्पादन का मौका देती है, क्या कहलाती है दोस्तों? तो वह होल्डिंग क्या कहलाती है आपकी? आर्थिक जोत कहलाती है। क्या कहलाती है? आर्थिक जोत, है ना। वह होल्डिंग आपकी क्या कहलाती है दोस्तों? आर्थिक जोत के नाम से उसे हम जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, एक जोत जो एक औसत कृषक के आकार, सीमांत क्षमता और वित्तीय संसाधनों की सीमा को ध्यान में रखता है, वह आकार जो आर्थिक जोत के आकार के 3 गुना से अधिक नहीं होता। एक जोत जो औसत कृषक के आकार, सीमांत क्षमता और वित्तीय संसाधनों की सीमा को ध्यान में रखता है, वह आकार जो आर्थिक जोत के आकार से 3 गुना से अधिक नहीं होता, वह क्या कहलाता है दोस्तों? तो आपका इष्टतम होल्डिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? इष्टतम होल्डिंग कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 16, एक बाजार जिसमें खरीद और बिक्री एक वस्तु है, टी समय पर होता है। खरीद और बिक्री एक वस्तु है जो टी समय पर होता है, लेकिन वस्तु का आदान प्रदान t+1 के बाद बार के बराबर होता है, तो बाजार को क्या कहा जाएगा? तो दोस्तों ऐसे बाजार को हम क्या वायदा बाजार के रूप में जानते हैं दोस्तों। किस बाजार के रूप में जानते हैं दोस्तों? ऐसे बाजार को हम वायदा बाजार के रूप में ऐसे बाजार को हम जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, सजातीय उत्पाद बेचने वाली बड़ी संख्या में फार्मों के साथ एक बाजार संरचना के रूप में जाना जाता है। तो किसे जाना जाता है? एकाधिकार प्रतियोगिता को। किसे? एकाधिकार प्रतियोगिता को, है ना। सजातीय उत्पाद बेचने वाली बड़ी संख्या में फार्मों के साथ एक बाजार संरचना को एकाधिकार प्रतियोगिता के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, एक मानक कृषि योजना वह है जिसे किसान नहीं अपनाना चाहिए। एक मानक कृषि योजना वह कृषि योजना होती है जिसे किसान को नहीं अपनाना चाहिए दोस्तों। क्या होता है? जिसे किसान को नहीं अपनाना चाहिए, मानक कृषि योजना वह होती है। क्वेश्चन नंबर 19, उत्पादन में एकल सुविधाजनक इकाई जिसके लिए तकनीकी गुणांक की गणना कहलाती है। उत्पादन में एकल सुविधाजनक इकाई जिसके लिए तकनीकी गुणांक की गणना कहलाती है ना। तो आपका 19 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तकनीकी इकाई, है ना। और तकनीकी इकाई कहलाती है। तकनीकी गुणांक की गणना की जाती है, ऐसी इकाई को किस नाम से जाना जाता है? तकनीकी इकाई के रूप में जाना जाता है। एक विवरण जो किसी विशेष समय पर व्यवसाय की वित्तीय स्थिति और स्थिरता को दर्शाता है। एक विवरण जो किसी विशेष समय पर व्यवसाय की वित्तीय स्थिति और स्थिरता को दर्शाता है, क्या कहलाता है दोस्तों? तो वो आपका कहलाता है नेट वर्थ स्टेटमेंट, है ना। जो भी आपके व्यवसाय की वित्तीय स्थिति और स्थिरता को दर्शाएगा उसे हम नेट वर्थ स्टेटमेंट के रूप में
जानते हैं। दोस्तों जो आज का वीडियो है वो यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बहुत जल्द लाया जाएगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करिए करके बताइए कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। और साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दे दिया, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई ज्वाइनिंग लिंक पर टच करके भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। लेकिन साथ अभी क्या ना, डिस्क्रिप्शन की जो ज्वाइनिंग लिंक है वह एक्टिव नहीं हुई है, तो इसलिए आप हमारे थंबनेल पर दिए गए जो व्हाट्सअप नंबर है उन व्हाट्सअप नंबर पर ज्वाइन लिखकर मैसेज कर सकते हैं। जो व्हाट्सअप नंबर है वो है 7697505033। ये 5 505033 इन नंबर पर आप मैसेज करके ज्वाइन लिखकर मैसेज कर सकते हैं और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। और दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री महाकाल।